एएलपी का देखेंगे 13 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, जो CBT 1 का, जो CBT 2 में भी इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एएलपी का जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने, आपको इस चैनल से जरूर हेल्पफुल मिलेगा। जो NTPC अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होने वाला है, आपको इस क्वेश्चन से ज़रूर देखने को मिल सकता है, जो मैथ और रीजनिंग का। वीडियो को अंत तक जरूर बनिएगा। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इस चैनल से ज़रूर हेल्पफुल मिलेगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और एक लाइक जल्दी से दबा दें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसमें भिन्न को चुनना है। जैसे जे, क्यू और एल हुआ, तो जे से क्यू गया, कितना बढ़ा 7। फिर क्यू से एल आया तो कितना घटा 5। इधर भी देखिए 7 बढ़ा, इधर से आया फिर 5 घटा। इधर ये देखिए बी नंबर, एम से गया टी, कितना बढ़ गया, ये 7 बढ़ा, सही है। इधर भी 7 बढ़ रहा था। और टी से पी आया, कितना घटा 4 घटा। इसमें घटना कितना था 5। ये जो है भिन्न है। दो त्रिभुजों का आधार जो है 14 cm है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 98 cm स्क्वायर और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है पहले त्रिभुज के दुगना है। ये पहले त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज का क्या है, दुगना है। तो 2 गुना 98 हो जाएगा। दो गुना 98 तो ये हो जाएगा 8 2 16 9 2 18 196। तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है, तो 196 बराबर हाफ गुना आधार गुना क्या होता है ऊंचाई। तो 196 हाफ हो गया, आधार कितना है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई पूछ रहा है। ऊंचाई 14 से कटेगा 14, 8 बराबर हो जाएगा 28 क्या सेंटीमीटर, जो ऑप्शन में सी है। ये 32 से 40 हुआ, 8 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर बढ़ गया 8, फिर बढ़ा 10, फिर बढ़ा 8, ये हो गया 76। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। यह HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O, जो ऑप्शन है 4 है। इसमें देखिए यदि संख्या प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में 2 घटाया जाए, तो विषम 3 है तो ये हो जाएगा 4, सम है तो ये हो जाएगा 4, 2 घटाने बोल रहा है सम में, ये हो जाएगा 2 6, फिर 2 फिर 6, ये हो जाएगा 8। निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से दूसरा होगा, ये हो जाएगा 4। देखिए सोनल का सजावट काम पूरा करने में पारुल से 3 गुना, स्वीटी से 4 गुना अधिक समय लगता है। सोनल का सजावट का काम पूरा करने में पारुल से 3 गुना और स्वीटी से 4 गुना अधिक समय लगता है। तो पारुल हो गया, पारुल बराबर हो गया सोनल का सजावट का काम पूरा करने में पारुल से 3 गुना, पारुल से 3 गुना और स्वीटी से 4 गुना अधिक लगता है। यदि एक साथ मिलकर इस काम को 6 दिनों में पूरा करते, पारुल अकेले सजावट का काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। सोनल हो गया, पारुल हो गया और स्वीटी। सोनल हो गया,
सोनल को सजावट का काम पूरा करने में पारुल से 3 गुना और स्वीटी से 4 गुना। सोनल हो गया 4, स्वीटी हो गया 3 और पारुल हो गया एक्स। तो एक्स बटे हो जाएगा 1 बटे एक्स, फिर एक्स 3 बटे एक्स, फिर हो जाएगा 4 बटे एक्स बराबर 1 बटे 6। एक्स हो गया 1 + 3 + 4 बराबर 1 बटे 6। एक्स बराबर हो जाए 7, 4 3 7 1 8। एक्स बराबर 8 चौके 48 हो जाएगा 48। सोनल का सजावट का काम पूरा करने पारुल से 3 गुना, स्वीटी से 4 गुना। पारुल अकेले सजावट का काम पूरा करने में कितने दिन लगे? ये हो जाएगा 48 बटे 3, 16 दिन, जो ऑप्शन सी है। इसका लघुत्तम समापन तब क्या होगा? 13 76 13 6 6 78 76 13 गुना 38 गुना 76 तो हो गया 13 और 13 26 गुना 38, 8 6 48, 8 गुना 16, 4 20, फिर हो गया 8, फिर हो गया 6 7 78, 8 8 9 पॉइंट है तो 98.8, जो ऑप्शन सी है। 7 बॉक्स है, एक के ऊपर रखे गए 1 2 3 4 5 6 7। एक को शीर्ष से तीसरे स्थान पे रखा गया है, पहला दूसरा तीसरा। ए यहाँ पे रखे हैं, ऊपर से नीचे तीसरा स्थान पे। ए और डी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, केवल एक बॉक्स रखा गया है। लेकिन डी को शीर्ष पर नहीं रखा गया है, तो डी तो यहाँ हो जाएगा, पर शीर्ष पे नहीं है। सी और डी के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं, 1 और 2, तो सी यहाँ हो गया। बी और ई के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, बी और ई के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। ई जी के ठीक ऊपर है, जी के ठीक ऊपर हो गया, और बच गया आप। तो कौन सा बॉक्स सी से दूसरे स्थान पे है? तो यह है सी का, ऊपर से नीचे पे दूसरे स्थान पे सी है, जो ऑप्शन में सी है। निम्नलिखित में से कौन सा पेशी ऊतक का एक अभिलक्षण नहीं है? हृदय पेशियां ऐच्छिक पेशियां होती है, जो ऑप्शन में डी है। देखिए 4 रिश्तेदार लीना, मोना, पूजा, रीमा की आयु अलग अलग है, दूसरी सबसे अधिक आयु वाली कौन सी है? यह ऑप्शन में बी है। आर्यन बिंदु पी से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, इसके बाद फिर एक बार बाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर,
फिर दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर, अंत में दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर। बिंदु P पे पहुंचने के लिए उसे किस दूरी पर चलना होगा। तो इसे चलेगा, ये इधर से इधर आएगा, तो हो गया 3 2 5, पश्चिम की ओर चलना होगा, जो ऑप्शन में ए है। क्वेश्चन है 3540 की धनराशि को निशा, समीर और रुपेश के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्से का अंश है 760। देखिए 3540 की धनराशि को निशा और समीर रुपेश के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उस हिस्से में क्रमशः 760, 190, 280 की कमी की जाती है तो उनका अनुपात 10, 2 और 9 हो जाती है। तो समीर का मूल हिस्सा क्या है? यह हो जाएगा 7600, पहले 760 गुना 10 7600, फिर 190 गुना 2 19 गुना 38 380, फिर 9 गुना 280, तो यह 0 9 72, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 2520 बराबर हो जाएगा 3540। तो हो जाएगा 2520 और 380, 0 0, ये हो गया 11 3 14, 14 1 15, ये हो गया 9 1 10 बराबर 3540। 0 0 1 0 खत्म, तो हो जाएगा ये 0 9 5 14, 14 1 15, 7 2 9 1 10, ये हो गया 5 25, 2 7 7, कट नहीं रहा है। क्वेश्चन जो है 3540 की धनराशि निशा समीर के रुपेश के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले हिस्से में क्रमशः 760 और 190 या 280 की कमी की जाती है। उनका अनुपात है 10 9 10 2 और 9 हो जाता है। तो समीर का मूल हिस्सा कितना है? ये तीनों जोड़िया कितना हो जाएगा? 760, 190, 280, 0 9 6 15 8 23, इधर हो गया 10 1 11, 8 2 10 1 1230 होगा, 1230। 3500 में 3540 में 1230 घटेगा का कमी है, तो हो जाए 0 1 3 2 2310,
2310 हुआ। पूछ रहा समीर का हिस्सा कितना है, तो 2 है समीर, 2 बटे यह हो जाएगा, तो हो गया 12 9 21 गुना 2310 प्लस हो जाएगा 190। ये कटेगा कितना हो जाएगा, 21 से कम 11, फिर 21 से 21 11 110, तो 11 दूना 22 220 प्लस 190, ये बराबर हो जाएगा 410, जो ऑप्शन में ए है। डी जो है ई का पिता है, बी आपका पुत्र है, आपका पुत्र है। डी का विवाह आपसे हुआ है, डी का विवाह जो है आपसे हुआ है। के आर का पुत्र है, आर का पुत्र है। आर जो है आपका पिता है, आर जो है आपका पिता है। आपका पिता है। आप और क्या हो गया भाई, तो आर का डी से क्या संबंध है, ये हो गया पत्नी का पिता, जो ऑप्शन में डी है। 243 प्लस का अर्थ क्या है, भागा 9, अब गुना का अर्थ है -4, माइनस का अर्थ है गुना 19, अब भाग का अर्थ है प्लस 200, 9 9 दूना 18, 9 सत्ती 23 27, 19 चौके 76, 19 चौके 76 प्लस 200, 227 में 76 घटेगा तो ये हो जाएगा 1 5 151, जो समय बी है। एक वृत्त का व्यास पी क्यू को क्यू से होते हुए एक बाह्य बिंदु एक्स का वास्तविकता किया जाता है, तो वृत्त में बिंदु वाई पर स्पर्श रेखा एक्स वाई खींची जाती है, तो एक्स वाई बराबर 15 सेंटीमीटर, क्यू बराबर 9 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यह हो जाएगा 15 का स्क्वायर बराबर 9 गुना 9 प्लस 2r, ये 225 हो गया, 9 9 81 हो गया, प्लस 9 दूनी 18 r हो गया, ये घटेगा 81, तो हो जाएगा 144 बराबर 18r, r बराबर हो जाएगा 8, जो ऑप्शन में बी है। क्यू से हुआ ओ, 2 घटा फिर 2 घटा फिर 2 घटा फिर 2 घटेगा, तो ये हो जाएगा आई, ए घटा ए घटा ए घटा, ये हो जाएगा सी, फिर 2 घटा फिर 2 घटा 2 घटा, ये हो जाएगा क्यू, जो ऑप्शन बी है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो जस्ट पहले बताए थे उसी तरह बनेगा, जो ऑप्शन में सी होगा। इसमें भिन्न को चुनना है, जैसे के से आन हुआ 3 बड़ा और ओ से आर हुआ 3 बड़ा, फिर 3 बड़ा 3 बड़ा, इसमें देखिए 3 बड़ा, आर से टी हुआ 4 2 बड़ा, सिर्फ इसमें बनना था 3, जो ऑप्शन में भिन्न है। ये हो गया फिर के एन भी जी, क्यू
I Z D, 3 का अंतर है, 4 का अंतर है, 5 का अंतर है, 6 का अंतर है। ये हो गया GIUH। एक नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर एक ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, 3 का अंतर, तो ये हो जाएगा E। फिर ऊपर से नीचे 4 आएगा, तो ये हो जाएगा Y। फिर ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा I। फिर ऊपर से नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा, जो ऑप्शन है D है। प्रोवाइड शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक वाले अक्षर से बदल दिया जाए। स्वर को और व्यंजन को पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। तो स्वर कौन कौन होता है? ये होता है A I O U E, ये 5 गो है जो ये स्वर है। तो P जो है उसके ठीक वाले अक्षर से, तो O हो जाएगा। R है तो ये Q हो जाएगा। O है तो ये P हो जाएगा। V है तो ये U हो जाएगा। I है तो ये हो जाएगा J। D है तो ये C हो जाएगा। E है तो ये आप हो जाएगा। तो इस प्रकार बने नए अक्षर में बाएं से तीसरा, ये हो जाएगा P। पहला, दूसरा, तीसरा, बाएं से P हो गया। किसी संख्या के 1/3 भाग में 25 की वृद्धि करने पर 87 प्राप्त होता है, तो वह मूल संख्याओं का योग क्या होगा? 10/3 बराबर 25 घटेगा, तो इसमें हो गया 2, इधर हो गया 6, 62। 62 गुना 3 6, 18, तीनों को जोड़िए कितना होगा? 814, 1 15, जो उसमें C है। फूट के लिए कोड भाषा क्या है? फूट यहाँ पे है, फूट यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा अनक्स, जो ऑप्शन में C है। निम्नलिखित में से कौन सा विषममार्गी विसरण का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? इसके घटक स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं, जो उसमें D है। A-B। A आम जो है एन का पति है, B का पति हो गया A, B भागा C। आम जो है एन की माता है, आम जो है एन की माता है। C की माता हो गया B, C + D। आम जो है एन का भाई है, D का भाई हो गया C, D गुना E। आम एन की बहन है, E की बहन हो गया D, E + अप, ये हो गया फिर आपका भाई। तो ए का आपसे क्या संबंध है? ये हो गया पुत्र का, पिता का, जो उसमें D है। शुभ एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर 40% अधिक पर करता है। पर मूल्य पर D% का छूट देता है, फिर उस क्रय मूल्य पर 10% का लाभ अर्जित करता है, तो D का लाभ क्या होगा? 140/110 घटेगा, कितना बचेगा? 30। 30/140 गुना 100, 0 0 खत्म हो गया। 300/14, ये हो गया 150, ये हो गया 7। ये पूर्णांक हो गया 21.3/7%, जो ऑप्शन B है।
ऐसे कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक अक्षर, ठीक बाद में एक प्रतीक है? ये हो गया 1, 2, 3, 4, जो 4 है, जो ऑप्शन सी है। देखिए ऐसे पश्चिम की ओर गया, कितना, 19 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ा 9 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़कर 26 किलोमीटर चला। बाएं मुड़कर 26 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है 19 किलोमीटर। अंत में बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर पी बिंदु पे रुक जाता है। पे वापस पहुंचने के लिए से किसे देना है? दक्षिण की ओर कितना? 10 किलोमीटर, जो उसमें ए है। जे से हुआ आन, 4 बरा फिर 4, आन से हुआ आर, फिर 4 बरा फिर 4, 4 4 बढ़ रहा, 4 4 बढ़ रहा। इसमें देखिए 4 इसमें भी बढ़ा, फिर इसमें भी बढ़ा, फिर इसमें भी 4 बढ़ा, इसमें भी 4 बढ़ा, जो उसमें बी है। एक व्यक्ति 2.5 घंटे तक 93 एक व्यक्ति ने 2.5 घंटे तक 53 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई। फिर वो अपनी 28 किलोमीटर की विधि से 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच गया। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? 53 गुना 2.5, 5, ये हो जाएगा 25, 26, इधर फिर हो गया 6, 15 हो गया 10, 5, 12, 3, 1। पंतिया 15, 25, 25, 1, 26, 6, 15, 10, 5, 6 दूनी 12, 2, 1, 3, 132.5। इसमें 28 की वृद्धि हुआ तो 53 और 28, तो हो गया 1, 81 इसमें जुटेगा तो ये हो जाएगा 5, 3, 1, 2, 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 2, 213.5। फिर इसमें भी वृद्धि होगा 1 घंटे का, तो 2.5 प्लस 1 तो 3.5 से भाग लगा कितना हो जाएगा? 61 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन बी है। वायु में ध्वनि के संचरण के दौरान विरल क्षेत्र में होता है क्या? घनत्व न्यूनतम होता है, जो ऑप्शन ए है। जून 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व कार्यक्रम साक्षरता प्राप्त करने वाला तीसरा राज्य बन गया? त्रिपुरा। यदि किसी धनराशि दूसरे वर्ष के दौरान प्राप्त 3072 है तो ब्याज दर 20% वार्षिक है, तो जहाँ ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है धनराशि क्या हुआ? 3072 बराबर हो जाएगा
1/5 और 6/5 कटेगा तो 6×5 = 30 और बचे 72। 25 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 0, 60, 25, फिर हो गया 4, 2, 10, 0, 0, 8, 2, 12,800 जो समय सी है। 600 का x% बराबर 250 गुना 12% प्लस 300 गुना 18% बटे 100। ये हो गया 3, 0, 2, 5, 6, 6×5 = 30, 18 × 34, इधर आ जाएगा 84, इधर हो गया 600, तो ये हो जाएगा 14 जो ऑप्शन बी है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से ठीक पहले एक अक्षर ठीक बाद में एक अक्षर है। एक हो गया, दो हो गया, सिर्फ दो है जो ऑप्शन बी है, ए है। एक सेल के दौरान 50% माल 49% लाभ पर बेचा जाता है। 50 गुना 49/100 तो हो गया 2, तो हो गया 2, 4.5। $24.5 हुआ। फिर शेष बचा कितना, 150% से यूज हो गया तो शेष बचा 50। 50 गुना 32/100 तो इधर हो गया 16। 16 का फिर ये हो गया 45%। तो ये हो जाएगा 16 गुना 45, 16×5 = 80, इधर हो गया 64, 0, 12, 7 बटे 100 तो ये 7.2। 50% माल और 32% माल बचा कितना, ये बच गया 32। 50 में 32 गया तो ये बचा 18। 18 गुना 15% की हानि। सोलह होगा शायद, इसमें 16 होगा, 34। 34 गुना 15 34 गुना 15, 0, 12, 15 1 16, 17, 170, इधर हो गया फिर 34, 0, 1, इधर हो गया फिर 4, 1, 5,
5.1। ये हो गया 24.5 और 7.2, तो 7, 1, 3, 31 में 5.5 घटेगा तो ये हो जाएगा 26.6%, जो ऑप्शन में डी है। सुशासन का अर्थ क्या है? पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक अनुकूलन प्रशासन, जो ऑप्शन डी है। यदि किसी बीम को वक्रता केंद्र से आगे अवतल दर्पण के सामने फोकस की ओर ले जाया जाता है तो प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा हो जाता है और दर्पण से दूर चला जाता है, जो ऑप्शन बी है। देखिए इसको माइनस प्लस चेंज करने वाला बना लीजिएगा, जो पहले बताए थे, जो ऑप्शन डी है। सभी गाय बटन है, सभी उंगली बटन है। उंगली क्या बटन है? कोई गाय उंगली नहीं है, कुछ उंगली गाय है, कुछ उंगली क्या है? गाय, जो ऑप्शन में दो खाली। सभी उंगली क्या है? बटन है। सभी गाय बटन है, सभी उंगली बटन है, तो कोई गाय उंगली नहीं है और कुछ उंगली गाय है। कुछ उंगली जो है गाय, ये भी गलत है, जो ऑप्शन में सी है। ऐसे कितने व्यंजन है जिनमें से ठीक पहले एक व्यंजन, ठीक बाद में एक स्वर है? ये हो गया एक है सिर्फ, आई एम। ये आल एन, आम से एन हुआ, आई से एल हुआ, 3 बड़ा, पहले 1 फिर 3, 126 से 116 हुआ, 10 घटा, ये हो जाएगा आर भी 3 यू डब्लू, ये हो जाएगा ऑप्शन में सी। 18 से 321 हुआ, 3 घटा, 18 का वर्गमूल क्या होता है? 324, फिर 169 होता है इसका, तो 3 घटा, अब 25 का 625 होगा, 3 घटेगा तो किया जाएगा 622, जो ऑप्शन डी है। इसमें भिन्न को चुनना है, जैसे जी से हो गया कि 4 बड़ा, फिर 4, फिर 3 बड़ा, फिर देखिए 3 बड़ा, फिर बढ़ गया कितना? 3। इसमें 4 बढ़ना था, इसमें बढ़ा 3, जो ये भिन्न है। सभी नल क्या है? बल्ले है। सभी बल्ले क्या है? मग है। कुछ मग बल्ले हैं, सही है, और सभी नल मग हैं, ये भी सही है, दोनों सही है। 2 ट्रेनें 66 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की चाल से चल रही है। ट्रेनें 240 मीटर 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करते हैं। बी की लंबाई क्या है? 240 प्लस एक्स, 66 और 26, 126 गुना 5/18 बराबर 10, 18 27 26, 7 5 35, 10
350, 350 में 240 घटेगा 110, जो ऑप्शन में डी है। ए किसी कार को 12 दिन में, अभी 18 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 9, 9 ठीक 18 दुना हो गया 36, ये 3 ये 2, यदि दोनों यदि दोनों 6 दिनों तक साथ काम करते हैं तो 6 पंचे हो गया 30, तो बचा कितना? 6 दिन, 1/6, जो ऑप्शन सी है। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। एक ही परीक्षा शनिवार को है। आम और ओ के बीच केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4, जिनमें से किसी की परीक्षा सोमवार को नहीं है। आई की परीक्षा क्यू के ठीक बाद है। डब्लू की परीक्षा क्यू से ठीक पहले है। ओ की परीक्षा आई के ठीक बाद है। आई की परीक्षा क्यू के ठीक बाद है। डब्लू की परीक्षा क्यू से ठीक पहले है। आई ओ की परीक्षा आई के बाद है। सी, तो आई के बाद कितने की परीक्षा है? 2। QO1 O2 केंद्र वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से एक स्पर्श करते हैं कि ओवनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ इन वृत्तों का 11 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर PQ की लंबाई क्या होगी? 2 गुना √11 गुना 4 PQ बराबर, तो 2 गुना 44, तो 2 गुना 2 √11, 4 गुना 11 सेंटीमीटर, जो उसमें बी है। देखिए अभी क्वेश्चन जस्ट बताया था, इसको बना लीजिएगा, जो ऑप्शन सी है। 19 ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार के फ्लास्क में पानी भरा है। इस पानी को एक लंबा वृत्तीय बेलनाकार फ्लास्क में डाला जाता है जिसकी त्रिज्या वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या की 1/3 है। तो बेलनाकार मास में ऊंचाई क्या होगा? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यू। 1/3 पाई आर क्यू बराबर 1/3 पाई आर क्यू है।
आर स्क्वायर एच, तो पाई का 19 पे 3 पाई आर क्यू। क्वेश्चन है नेशियम ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु, तो 1/3 आर स्क्वायर एच, तो गुना 19 हो गया। फिर वृत्तीय शंकु पाई आर स्क्वायर, तो आर बटे हो गया 3 एच, तो 1/3 पाई आर क्यू गुना 19 बराबर पाई आर स्क्वायर 9 गुना एच, 3 तिया 9, 19 तिया 57 सेंटीमीटर, जो उसमें ए है। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, 120 बटे और 2% लाभ अर्जित करता है 102, तो गया 18 बटे ये हो जाएगा 120 गुना 100, लाभ प्रतिशत छूट पूछ रहा है, तो 0 0 6 4 2 5 3 पंतिया 15%, जो समय डी है। कितनी धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 480 ब्याज प्राप्त होता है। 480 बराबर 10 गुना 2 बटे 100, ये हो गया 2400, जो उसमें डी है। ये हो जाए x + 1 y + 1 गुना स्क्वायर है, यह है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये भी, तो ये हो जाएगा y + 1 y - 1 x + 1 x - 1, तो y का मान कितना है 11 के - 1 9 के - 1, ये हो गया x का मान 9 के, और जो ऑप्शन बी है। जी से हो गया जेड, सॉरी एल से हुआ एक्स, 7 बड़ा फिर 7 फिर 7, ये बढ़ेगा ई, 7 बड़ा फिर 7, ये हो जाएगा आर, फिर 7 बड़ा, ये हो गया एल, जो उसमें बी है। देखिए मध्य अनुपाती पूछ रहा है 49 गुना 16, 7 गुना 4, 7 चौके 28, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, ये हो गया 4, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, ये हो गया 5, 5 4 9, दोनों को जोड़ा जाए तो ऑप्शन में बी है। किसी विद्यार्थी के अंक गलती से 37 के स्थान पर 25 दर्ज किया गया, तो 37 में 25 घटाया कितना हो जाएगा 12, 12x/3, 12 x बराबर हो जाएगा 9, जो ऑप्शन में बी है। ये इसमें 5 जुड़ा 23, 10 जुड़ा 33, 33 गुना 5 किया 165, 5 जुड़ा फिर 5 जुड़ा 5 गुना 270, फिर 5 जुड़ा 5 जुड़ा 5 जुड़ेगा 325, जो उसमें डी है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकला उत्तक द्वारा आश्रित नहीं है? रुधिर। 2 दूना 4, 4 गुना 4 16, 16 दूना 32,
दो 3 दूना 6, 6 जाके 36, 36 गुना 2 72। उसी प्रकार 5 गुना 10, 10 10 गुना 100, 100 गुना 2 200। जो ऑप्शन में सी है। 2915। आनंद ने एक वस्तु को खरीदी और उसकी मरम्मत पर राशि खर्च की हुई। उस बाद में उसने वस्तु भारत को 25% लाभ पर बेची। अंत में भारत ने वह 2915 में बेच दी। उसे 47% की हानि हुई। भारत को वस्तु बेचने से कितने प्रतिशत है? बट्टे हो जाएगा 47% की हानि, बचा कितना? 53 गुना 100। $2915 गुना 53, बच्चे 25, 26, इधर हो गया 6 5 2, फिर हो जाएगा 5 55। फिर 125% का लाभ, 125 बटे 100, 5 4, 125 बटे 100 बराबर कितना था? 55, 5 4 11 55 55, 4400। जो समय सी है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है? ये हो गया 1 2 2 है। 8 21 7 5 12 12 1 13 8 9 7 9 7 हो गया 16 5 21, 2 2 4, 41 गुना 2 82। उसी प्रकार इसको 20 16 5 3 20, 6 5 11 11 3 14, 3 3 2 5 5 1 6, 64 गुना 2 128। जो ऑप्शन में बी है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 214 से 201 हुआ, 13 घटा, इसमें घटा 201 में 11, 13 से 11 वो 2 घटा, फिर 1 9, फिर 7, फिर 5, 169। जो उसमें सी है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद में एक संख्या है? ये हो गया 1 1 हो गया, 2 हो गया, तो 1 3 हो गया, 3 3 है। जो ऑप्शन सी है। किसी संख्या का 5%, उसी संख्या के 4% का कितना परसेंट है? ये 25, तो ये जगह 125। जो ऑप्शन ए है। बहुलक, जो संख्या सबसे ज़्यादा आता है वही आता है बहुलक। जो ऑप्शन है डी है।
गोल मेज है 1 2 3 4 5 6 7। सी के दाईं ओर से गिनती करने पर सी और बी के बीच 2 व्यक्ति हैं, 1 और 2। बी और डी के बीच 2 व्यक्ति हैं, सी और एफ के बीच 3 व्यक्ति हैं। सी जी ई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ए के बाईं ओर से गिनती करने पर क्वेश्चन है सी और एफ के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। तीन व्यक्ति जी ई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में। ए के बाईं ओर ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे? 1। निम्नलिखित आंकड़ा 1 वर्ष के दौरान अस्पताल में भर्ती रोगियों की आयु का निरूपित करता है। रोगियों का बहुलक आयु ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र होता है आल प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 0। नीचे होता है 2 ऑफ 1 माइनस ऑफ 0 माइनस ऑफ 2 गुना h। ये हो जाएगा बहुलक जो सबसे बड़ा है 12, ये हो जाएगा। उसके बाद ऑफ 1 हो गया इसको बाद में देखते हैं, जो ऑप्शन में डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है? त्वचा। पांच व्यक्ति है बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड में से प्रत्येक की निश्चित आयु है। एक्स की आयु वाई की आयु का 4 गुना, एक्स वाई की आयु का 4 गुना। भी की आयु एक्स के बराबर है। वाई की आयु जेड की आयु का 1/3 है। डब्लू की आयु भी की आयु का 1/2 है, आधी है। जेड की आयु क्या है? 12 है। तो वाई बराबर हो जाएगा 12 गुना 1/3, तो ये हो जाएगा 4 गुना 16। वी बराबर 16, तो ये हो जाएगा 16। डब्लू बराबर 16/2, तो ये हो जाएगा 8, जो ऑप्शन डी है। ये हो गया 12, ये हो गया 8, ये हो गया 8/4। 12 96 है, में से 8 घटा, ये हो गया 8/4, हो जाएगा 22, जो ऑप्शन डी है। एक ट्यूनिंग फोर्क को अधिक जोर से मारा जाता है, इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या बढ़ता है? केवल आयाम।
गोल मेज वाला बताए थे, ये हो जाएगा 4। जो पहले बताए थे उसी तरह बनेगा। देखिए क्वेश्चन था ALP CBT 1 का, जो 13 फरवरी का। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी दबा दें, वीडियो ज़रा शेयर करें। आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता हूँ, जो एक लाइक दबा दें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं लगता है, खाली एक सब्सक्राइब करना है। अब वीडियो ज़्यादा लाइक करें, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।